दोस्तों नमस्कार। आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा-सा कुछ बताना चाहूँगा कि ग्लोबली आईटी सेक्टर्स में क्या हुआ है। क्योंकि सिर्फ़ वही एक रीज़न था जिसकी वजह से आज हमारा निफ्टी नहीं चल पाया। आपके सामने इस टाइम आईटी इंडेक्स खुला हुआ है निफ्टी का, और इसको थोड़ा-सा डिस्कस करेंगे और डिटेल में समझेंगे एक्चुअली हो क्या रहा है। देखिए, जानना बहुत ज़रूरी है। अगर हम ट्रेड नहीं कर रहे, मार्केट हमारे अकॉर्डिंगली नहीं है, तो हमें एटलीस्ट नॉलेज गैदर करनी चाहिए कि हो क्या रहा है मार्केट में। जो रिक्वेस्ट है आपसे, वीडियो को पूरा देखिएगा, सुनिएगा, अच्छे से समझिएगा। अच्छा लगे शेयर लाइक ज़रूर करें, और जो पहली बार देख रहे हैं, वो लाइक करना ना भूलें। देखिए, सबसे पहले मैं आपको न्यूज़ बता देता हूँ। न्यूज़ तो सुबह ही आ गई थी, थोड़ा उसको मैं डिटेल में समझने की कोशिश कर रहा था, जिसके लिए थोड़ा मुझे टाइम लग गया। देखिए, बिग स्टोरी है, बिग स्टोरी मैं आपको बता देता हूँ। मैसिव फॉल था अक्रॉस हमारे जितने भी आप देखेंगे आईटी के स्टॉक्स थे। आप इन्फोसिस ले लिए, आपके सामने खुला हुआ है, साइड पे आप देखेंगे, इट्स हियर, यहाँ पे आप देखिए। इन्फोसिस आपका 7.26% डाउन, टीसीएस आपका 7 पर। ये आपने कब देखा है, ऐसा कब देखा है? 7% इन्फोसिस, 7% टीसीएस। बहुत कम, बहुत रेयर, मेरे ख्याल से वो कभी नहीं, अगर कोविड को छोड़ दे तो। खैर, आते हैं ऐसा हुआ क्या है। देखिए, एक कंपनी है एंथ्रोपिक, ओके, यूएस की है, उसने 11 नए प्लगइन्स निकाले हैं। अगर आप में से कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है या सॉफ्टवेयर से रिलेटेड थोड़ी नॉलेज लगता है, तो प्लगइन्स वगैरह से हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बेस बना के उसे तैयार किया जाता है। ओके गाइस, ध्यान से समझना। 11 नए प्लगइन्स निकाले हैं, जो कि वो कंपनी कह रही है कि क्या कर सकती है। ये प्लगइन्स ऑटोमेटेड बना सकते हैं किन चीज़ों को? आपका लीगल लीगल सेक्टर को, लीगल इंडस्ट्री को, आपका सेल्स, आपका मार्केटिंग, आपका डेटा एनालिसिंग और बहुत सारी चीजें अक्रॉस द ग्लोब, सब जगह। वो कह रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, मोटा मोटा लेमन लैंग्वेज में बताऊं आपको, तो ये जो सारे काम है, ये जो सारे काम ह्यूमंस करते थे, अब वो एआई कर देगा। ह्यूमंस की जरूरत नहीं है, वर्कफोर्स की आपको जरूरत नहीं है, वो एआई अपने आप मैनेज कर लेगा। ये प्लगइन्स वो निकाल के उसने टेबल पे रखे हैं दुनिया के सामने। अब लार्जर इशू क्या हुआ है, आप देखेंगे, टीसीएस ने 30,000 जॉब्स कट करी हैं इन लास्ट 6 मंथ्स। 6 मंथ्स में 30K जॉब्स, ठीक है। दूसरा, Amazon is targeting reduction of 16,000 corporate roles worldwide. 16,000 Amazon. Meta plans cut off 10% employees. अब ये बहुत बड़ी परसेंटेज है दोस्तों। आप अगर पूछेंगे, दिस इज अ वेरी बिग परसेंटेज एंड दिस इज रियली अ कॉज ऑफ कंसर्न। इस पे देखते हैं कि आने वाले समय में क्या क्लैरिटी आती है, क्या असली में वो इतना तगड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स है जो सेल्स को, मार्केटिंग को, डेटा एनालिसिंग को, आपका और क्या था, आपका लीगल को, इन सब कामों को वो एआई कर लेगा। उसमें हम लोगों की जरूरत नहीं है, ह्यूमंस बिकेम यूजलेस। ओके, इसकी वजह से जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड इंडस्ट्री है, वो सारी की सारी बहुत बड़े प्रेशर में है। ओके गाइस, ये न्यूज़ आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे आईटी, आप देखिए, ठीक है, 5-6% डाउन है। ये एक टाइम पे तो 7 भी गया था। इसकी वजह से ये निफ्टी हमारा आज चला नहीं। अगर ये कोई न्यूज़ नहीं आती या ऐसा कुछ नहीं होता, तो आज मेरे ख्याल से निफ्टी आराम से 26,150 के आसपास बंद होना चाहिए था। ओके गाइस, अब देखिए, ये निफ्टी का चार्ट है, निफ्टी आईटी का, आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का। ये जितनी भी आप लाइनें देख रहे हैं, ये सारी ईएमएज है, 10 टू लेके 200 तक ये ईएमएज बनी हुई है। ओके गाइस, 10, 20, 50, ये सारी वो है। कल खुला ट्रेड डील पे 2000 पॉइंट, वहां से ऊपर खुला, वापस नीचे आया। आज गैप डाउन, उसके नीचे 2000 पॉइंट क्लोजिंग पे। देखिए, चला तो ये 3-3.5 तक गया था, लेकिन अगर आप पकड़ेंगे तो एग्जैक्टली 2266 पॉइंट्स डाउन है ये।
ओके, बहुत मैसिव डाउनफॉल है, इतना बड़ा आप देखिए, ये देखिए कट, गैप डाउन देखिए, आप पीछे का चार्ट उठा के देखेंगे, मेरे ख्याल से इतना बड़ा गैप डाउन आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। अब इसमें है क्या, एक चीज याद रखना, 35,300 ये लो जो है आज का, अगर इसको मैं रफली एक सेकेंड, इसको मैं रफली अगर ड्रॉ करूंगा तो इट विल कम अराउंड एट दिस प्लेस। यार ये लाइन टेढ़ी हो गई, ओके ठीक है, इसका लो याद रखना 35,300 के आसपास का है, ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटेगा दोस्तों तो फिर ये आप समझिए अपना रफली यहां तक जाएगा, जो कि है 33,500 तक, और वो देखिए जब आईटी इंडेक्स इतना गिरेगा तो निफ्टी तो चल नहीं पाएगा, आप सिंपल सी बात समझ लीजिए। तो पहला रीजनिंग कि अगर हमने लॉन्ग जाना है, जब तक आईटी इस टॉपिक पे क्लैरिटी नहीं आती, और आई विल प्रेफर टू लॉन्ग बैंक निफ्टी, और शॉर्ट करना होगा तो निफ्टी, ये आप समझ लीजिए, क्रक्स आपको समझाने का ये था, इसके पीछे ये चार्ट दिखाने का मेरा मकसद ये था। ओके गाइस, इसके बाद चलेंगे आज हुआ क्या। यार ये चार्ट ना मैं ये निफ्टी का 2 दिन का चार्ट है दोस्तों, इसको ऑप्शन बायर ट्रेड कर सकता है क्या, कमेंट में करके बताना। देखिए मैंने तो 2 दिन से ना कोई ट्रेड लिया, कल लिया ना आज लिया, ना टेलीग्राम पे कुछ शेयर करा, ना कहीं पे कुछ शेयर करा। ओके, बिल्कुल रेंज बाउंड मार्केट, मतलब आप कहते हैं ना पैरेलल लाइंस खींच देंगे, तो एग्जैक्टली वही है। ओके गाइस, तो ये है आपकी रेंज 25,850 ऊपर की तरफ, 25,650 नीचे की तरफ। मार्केट में कोई भी मूव आना है ऊपर या नीचे, तो ये रेंज टूटनी बहुत जरूरी है, ये चीज आप समझ लीजिए। ओके, दिस इज 5 मिनट चार्ट जो मैंने आपको दिखाया है, हाउ बैड इज मार्केट, हाउ चॉपी इज मार्केट, ये मैं आपको थोड़ा यहाँ समझाने की कोशिश कर रहा था दोस्तों। अब आते हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे, और यहाँ पे देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ है, क्या हो रहा है, और हमने क्या करना है। राइट, ये निफ्टी का है, आपके सामने डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। ये वाली रेड कैंडल जाती है, इसका अवार्ड एसटीटी को, इस कैंडल का अवार्ड जाता है ट्रेड डील को। ओके गाइस, दोनों बिल्कुल अपोजिट कैंडल, और दोनों मतलब एकदम अलग आप देखेंगे। चलिए, इस कैंडल से ये फायदा हुआ कि हम एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन के ऊपर आ गए हैं, जो कि था 25,600 650 पहला, और दूसरा आप ये देख रहे हैं बहुत पहले से मार्क्ड है, आज नहीं बनाया मैंने, मेरे पिछले वीडियो भी उठा के देखेंगे, ये यहाँ पे लेवल बना हुआ है। ओके, यहाँ पे मार्केट भी नहीं थी इस जगह, उससे पहले का लेवल ये बना हुआ है, आप पीछे का वीडियो उठा के देखें, 24,450 टू 520, ये लेवल मेक और ब्रेक है निफ्टी के लिए, इतना आप समझ लीजिए। ऐसा क्यों, अगर 25,450 के नीचे निफ्टी गया तो उसका मतलब क्या है, उसका मतलब वो 50 डीएमए के नीचे गया, ये 50, उसका मतलब वो 20 डीएमए के नीचे गया, उसका मतलब वो 100 डीएमए के नीचे गया, उसका मतलब वो इस रेंज के भी नीचे चले गया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पहले सपोर्ट था जब तक इसके ऊपर था प्राइस, और जब इसके नीचे आ गया तो ये बना था रेजिस्टेंस। अब फिर प्राइस एक्शन इसके ऊपर आ गया, तो फिर से ये बहुत बड़ा सपोर्ट बन गया। देखिए लेवल्स बहुत मुश्किल से निकलते हैं। अब ये क्यों हमेशा इतना इंपॉर्टेंट आता है, यहाँ पे वॉल्यूम्स होती हैं इस लेवल के आसपास, स्मार्ट मनी इस लेवल के आसपास पोजीशंस बनाते हैं, पोजीशंस काटते हैं। आई होप हिंदी मेरी सही है। ओके, दैट्स व्हाई दिस लेवल, दिस एंटायर रेंज 24,450 टू 520 इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, आप ये ध्यान में रखें। चलिए अब देखते हैं आगे हमने क्या करना है। देखिए ट्रेड क्या बनेगा, रेंज तो आपको मैंने बता दी 25, सबसे पहला 600 650, यहाँ से लेके 25 850 पकड़ लेते हैं मीन वाइल। ओके गाइस, 600 650 ये पहला सपोर्ट है, ये टूटेगा तो बहुत ज़्यादा चांसेस है निफ्टी के जाने के दूसरे सपोर्ट के आसपास 25
450 टू 520, ये आप ध्यान रखिए, दिस इज मेक और ब्रेक लेवल। ओके, यहां तक S2 तक अगर कोई भी कंट्रोल डिप आएगा और मार्केट स्ट्रेंथ दिखाएगी, कॉल राइटर्स भागने लगेंगे, पुट राइटर्स आने लगेंगे, और सॉरी चार्ट पे भी प्राइस एक्शन अच्छा दिखाने लगेगा, कुछ इंडिकेटर सपोर्ट करने लगेंगे, तो यहाँ पे मुझे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होगी कॉन्ट्रा लॉन्ग्स जाने में। ओके गाइस, और यही ये लेवल टूटा डिसाइसिवली, एटलीस्ट 5-10 मिनट का टाइम फ्रेम देखें, एक दो कैंडल बंद होने दें, उसकी अच्छी वॉल्यूम के साथ बंद होने दें। ऐसा हुआ तो 25,450 अगर टूटा तो 25,520 रेंज के ऊपर वाले का स्टॉप लॉस लगा के पोजिशनली एग्रेसिव शॉर्ट्स पोजीशंस में लेके बैठ जाऊंगा दोस्तों। ओके, और मेरा टारगेट अगर आप पूछेंगे तो क्या ही बताऊं आपको, लेकिन मैं एग्रेसिव शॉर्ट्स पोजीशंस यहाँ पे लेके बैठ जाऊंगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा आप। ऊपर की तरफ देखिए 25,850 निकलेगा तो बहुत कॉशियसली लॉन्ग्स, ये याद रखना। वैसे तो निफ्टी में लॉन्ग्स बनाने नहीं, बहुत कॉशियसली लॉन्ग अप टू 25,950, ये ध्यान रखिए। 850 टू 950 कॉशियसली लॉन्ग, 950 निकलेगा तो थोड़ा एग्रेसिव लॉन्ग्स बनाने की कोशिश करेंगे मूड मॉल देखते हुए। ओके, रुपया क्या चल रहा है, क्रूड क्या चल रहा है, विक्स क्या चल रहा है, पीसीआर क्या है, ऑप्शन चेन क्या बता रही है, कौन कवरिंग कर रहा है, कौन बिल्डअप कर रहा है, तो ये सारी चीजें, प्राइस एक्शन क्या है, डोजी बन रही है, कहाँ एंगल्फिंग बन रहा है, कहाँ शूटिंग स्टार है, कहाँ हैमर है, तो ये सारी चीजें देखते हुए पोजीशंस बनाई जाएंगी। वॉल्यूम किस कैंडल पे बन रहे हैं, ओके, ये देखा जाता है सब कुछ, आप मत घबराइए। कुछ होगा ऐसा तो टेलीग्राम पे सबसे पहले मैं आपको अलर्ट करूंगा। तो ये हमारी हो गई दोस्तों निफ्टी की स्ट्रेटेजी। ओके गाइस, अब चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे। देखिए ऑप्शन चेन भी मैं बता देता हूं आपको, ऑप्शन चेन मैंने पढ़ ली है। ऑप्शन चेन की अगर आप मेरे से निफ्टी की बात करेंगे तो निफ्टी की ऑप्शन चेन अनडिसाइसिव है। ओके, ये आप ध्यान रखिएगा। निफ्टी की मुझे कुछ ट्रेंड क्लियर नहीं बता रही फॉर निफ्टी ऑप्शन चेन। वहीं आप बैंक निफ्टी की पूछेंगे, निफ्टी की चाहे मैं वीकली देखूं चाहे मंथली देखूं, मुझे ट्रेंड क्लियर नहीं है निफ्टी में। वहीं मैं बैंक निफ्टी की देख रहा हूं तो ये कंपैरेटिवली मेरे को बुलिश लगती है। ओके, एक तो मैंने आईटी इंडेक्स की वजह से आपको बोला कि आई लव टू गो बुलिश इन बैंक निफ्टी, लॉन्ग इन बैंक निफ्टी एंड शॉर्ट इन निफ्टी। दूसरा मैंने पीछे आपको ये बताया कि निफ्टी में लॉन्ग जाने में थोड़ा कॉशियस बरतेंगे, कहाँ तक, 25,950। अब ये बैंक निफ्टी का चार्ट है दोस्तों, ये हमें क्या बता रहा है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। ये वो कैंडल थी, ये आप ग्रीन कैंडल छोटी सी देख रहे हैं, डोजी टाइप बनी है आज की, 60,400 इसका हाई था, वही ऑल टाइम हाई ये वाला। ये तो आप, ये कैंडल तो अगर रबड़ होता तो मैं मिटा देता इसको। ओके गाइस, ये यूजलेस कैंडल है मेरे लिए। 60,400 हाई था, लाइफ टाइम हाई आज भी लगभग वहीं का बनाया है, और नीचे ये 59 आई थिंक 800 तक गया, 900 ऐसे गया था बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी में करना क्या है, देखिए ये जो आप देख रहे हैं 3 ईएमए है, ये 10, 20, 50, ये जो क्लस्टर है आपका, इस क्लस्टर पे आप ध्यान दें। ओके, ये ईएमएज कल बताया था 59 100 से 150 से लेके अब ये क्लस्टर आ गया आपका 300 तक, 350 तक पकड़ लीजिए। 59 150 टू 59 350, ये मेरे लिए बैंक निफ्टी का बिगेस्ट सपोर्ट जोन है, और इसका रीजन क्या है वो आपको अभी मैंने बता दिया, बिकॉज ऑफ 10, 20 एंड 50 ईएमए, वेरी क्लियर कट, नो रॉकेट साइंस। यहां तक कोई भी बैंक निफ्टी में कंट्रोल डिप आएगा, आई विल लव टू गो कॉन्ट्रा लॉन्ग, वैसे इतना आएगा ही नहीं मेरे ख्याल से। तो दूसरी चीज देखिए, डायरेक्शनल लॉन्ग बैंक निफ्टी में अब हमारी पॉलिसी भी है आरबीआई की, तो डायरेक्शनल लॉन्ग आप 60,450 निकलने दें, इसके ऊपर 5-10 मिनट कैंडल बंद होने दे ग्रीन अच्छी वॉल्यूम के साथ, फिर जाएंगे डायरेक्शनल लॉन्ग्स ऊपर, और एग्रेसिव लॉन्ग्स भी जा सकते हैं मूड माहौल देखते हुए। शॉर्ट बैंक निफ्टी को 59 150 350 ये जोन निकलेगा, उसके नीचे ही करेंगे, अदरवाइज देयर इज नो नीड टू शॉर्ट बैंक निफ्टी। ओके, रादर कोई भी डिप आता है,
अगर 59 750 800 एक लेवल ये भी आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल थोड़ा दूर है, इतना तो जाएगा नहीं। अगर यहाँ तक इस लेवल तक भी कोई कंट्रोल डिप आके बैंक निफ्टी स्ट्रेंथ दिखाएगा, देन आई विल अगेन लव टू गो कॉन्ट्रा लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को मैं फिलहाल के लिए शॉर्ट नहीं करूंगा। शॉर्ट करने के मौके मैं निफ्टी में ढूंढूंगा, क्योंकि निफ्टी आईटी बहुत ड्रैग कर रहा है। अब देखिए निफ्टी आईटी गिरा भी आज बहुत ज्यादा है। ओके, हो सकता है कल थोड़ा पुल बैक आ जाए, उस चीज का ध्यान रखना है वो भी हमें। तो जो भी सिचुएशन बनेगी, लाइव ट्रेड टेलीग्राम पे मैं आपके साथ करूंगा। बाकी जो नहीं जुड़े हुए वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे। आपको डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे लिंक मिल जाएगा, वरना आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, किसी भी तरीके से कमेंट कर दीजिए, कांटेक्ट करिए मेरे से, मैं आपसे शेयर कर लूंगा। सो मार्केट थोड़ी चौपी हो रही है देखिए, तो थोड़ा सा ध्यान से, ऐसा मत सोचिए, फोमो में बिल्कुल मत आइए कि यार 2 दिन ट्रेड नहीं करा, 3 दिन ट्रेड नहीं करा, हम तो बेकार में बैठे हैं, क्या कर रहे हैं। हाँ, ऐसा मत सोचिए। आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जो 90% रिटेलर्स नहीं कर पाते। इसी मार्केट में 90% रिटेलर उड़ जाते हैं, कैपिटल उड़ जाती है। ओके, वो इतनी बार आपको मैंने बताया, विशियस सर्कल, स्टॉप लॉसेस, फिर पोजीशन साइजिंग कॉम्प्रोमाइज, फिर रिवेंज ट्रेडिंग में कि मेरा प्रॉफिट कवर हो जाए, एंड देन इट गोज ऑन 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 एंड ऑन। और एक सिंगल डे में कैपिटल इरोड हो जाती है, स्पेशली उनकी जो छोटी कैपिटल से ऑप्शन बाइंग करते हैं। तो प्लीज थोड़ा पेशेंस रखिए, मार्केट को क्लियर होने दीजिए। ट्रेंड कोई नहीं, छूट जाएगा, छूट जाएंगे शुरू के 50-100 पॉइंट छूट जाएंगे, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा थोड़ी ना मार्केट रुक जाएगी, चलेगी नहीं, फिर बना लेंगे यार, कोई टेंशन नहीं है, एकदम रिलैक्स होकर ट्रेड करना है। ओके गाइस, लास्ट में, मार्केट इज वेरी रिस्की, नथिंग इज गारंटी एंड स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, जो भी बाय सेल करें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह से करें।